और सीधी तस्वीरें जहां मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और क्या कुछ अहम फैसले लिए गए, इसकी जानकारी दे रहे हैं राजेंद्र शुक्ला। बिस्तर संख्या 1000 से बढ़कर 1800 हो जाएगी, जिसमें सभी जिलों में वो डिटेल है। इसमें लगभग 810 नए पद सृजित होंगे, नियमित होंगे 543 पद, संविदा के 4 होंगे और आउटसोर्सिंग के 263 पदों का सृजन होगा और वार्षिक अनुमानित जो व्यय होगा वो 39 करोड़ 50 लाख रुपए की इसमें शासन अतिरिक्त रूप से व्यय करेगा। ये जो 5 जिलों की सीटें बढ़ी हैं उसमें टीकमगढ़ अभी 300 बिस्तर का अस्पताल है जो 500 बिस्तर का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय नीमच 200 बेड का है, अभी वो 400 बेड का हो जाएगा। जिला चिकित्सालय सिंगरौली 200 का है, वो 400 हो जाएगा। श्योपुर 200 है, वो 300 हो जाएगा। और डिंडोरी अभी 100 बेड का है, वो 200 बेड हो जाएगा। इससे इन आदिवासी बाहुल्य इलाकों में काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार में काफ़ी एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ है। सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो तय हुए हैं उसमें जैसा कि हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य हैं उसकी प्राप्ति के लिए सभी को 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य रहे, इसके लिए आज इसका मूल्यांकन और ऑनलाइन डैशबोर्ड का रखरखाव, डैशबोर्ड आधारित रैंकिंग अनुसार उत्कृष्ट जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रथम जिले को 1 करोड़, द्वितीय जिले को 75 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रशिक्षण और कार्यशाला के माध्यम से सुधार भी किया जाएगा। इस योजना पर 19.10 करोड़ 3.82 करोड़ प्रति वर्ष का अनुमानित व्यय होगा, जिसका कैबिनेट ने अनुमोदन किया है। और जैसा कि आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक समानता और सतत वृद्धि ये वो लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए सभी राज्य इस पे काम कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में बेहतर राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। इसके लिए आवश्यक जो कदम है वो उठाए जाएंगे। सागर जिले में मालथौन में एक सिविल जज न्यायालय की स्थापना की स्वीकृति हुई है। कुल 7 नवीन पदों के सृजन की इसमें स्वीकृति मिली है और एक नया न्यायालय का खंड सागर जिले के मालथौन में, जिसकी लंबे समय से मांग रही है, वो स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। कुल मिलाकर यही मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय थे जो आज लिए गए हैं। इसमें नहीं योजना में 2020-22 की पॉलिसी में ये प्रावधान था कि जिस जमीन का निवर्तन किया जाएगा उस कलेक्टर गाइडलाइन के 60% के आधार पर उसका ऑफसेट प्राइस तय होता है। और 100% गाइडलाइन और 60% एरिया, 100% गाइडलाइन और 60% एरिया पर ये होता था। इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन ये हुआ है कि अब जो जमीन ऑक्शन में जाएगी, निवर्तन जिसका होगा, उसमें कलेक्टर गाइडलाइन के 100% के आधार पर अब प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकेंगे और जिस शहर की जमीन निवर्तन होगी उस शहर में अब ज़्यादा विकास के कार्य हो सकेंगे। अभी 100 रुपए की जमीन होती थी तो 60 रुपए के काम वहाँ पर लिए जा सकते थे। अब 100 रुपए की जमीन है तो 100 रुपए के कार्य वहाँ पर लिए जा सकेंगे, जो उस शहर के विकास में, जिस शहर की जमीन निवर्तन हो रही है उस शहर के विकास में वो ज़्यादा काम करना संभव हो पाएगा। तो कुल मिला के ये जो रीडेंसिफिकेशन की पॉलिसी में ये जो संशोधन की आवश्यकता थी उसको आज मंत्रिपरिषद ने उस पर मोहर लगाई है। आज जो कैबिनेट में वो बिंदु नहीं था।
के बाद